फैमिली लॉ के बारे में हमने एक डिमांड ड्राफ्ट बनाया है, जिसमें हमारी डिमांड्स है बहुत सारे मुस्लिम फैमिली लॉज है उसके बारे में। तो उसमें हमने कस्टडी के बारे में बात की है, अडॉप्शंस के बारे में बात की है, मैरिजेस, डिवोर्स, बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की है। तो मैं आपको कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन और अडॉप्शन के बारे में बताऊँगी कि कैसे एक मुस्लिम वुमेन को या फादर हो या मदर हो कस्टडी का प्रोसीजर कैसे करना है और कैसे अडॉप्शन के लिए वो फर्दर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अडॉप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है जो अभी मुस्लिम्स को अभी तक उनका हक नहीं मिला है अडॉप्शन को लेकर। और जबकि बहुत सारे लॉज बन चुके हैं 2000 में कि जिसमें अडॉप्शन के लेके बात की है, बट अभी तक मुस्लिम्स लोगों ने इन सबको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो हम ये डिमांड कर रहे हैं इस ड्राफ्ट के ज़रिए कि उसके बारे में भी बात की जाए और मुस्लिम्स को भी इक्वल राइट दिए जाए अडॉप्शन को लेके। कस्टडी को लेके हमारा ये कहना है कि फादर और मदर दोनों का राइट होना चाहिए कस्टडी को लेके, चाहे वो मेंटेनेंस फादर ही दे, बट कस्टडी का राइट दोनों का होना चाहिए, दोनों ही नेचुरल गाइडेंस होनी चाहिए। यूजुअली हम देखते हैं कि फादर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि फ़ादर इतने केपेबल है तो उनको देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों को इक्वली राइट दें। हमने इसमें विडो के बारे में भी बात की है कि जैसे विडोज़ हो जाती हैं तो उनका बच्चा जो है वो ज़्यादातर ससुराल वाले रख लेते हैं, बट हमने इसमें बात की है कि विडो को भी उनका कस्टडी, चाइल्ड की कस्टडी के लिए बात करनी चाहिए। मैं इसको आप क्या करते हैं अभी? मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है अभी इंटरनेशनल रिलेशन। मेरा नाम नाहिद सैयद है। मैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन बॉम्बे से हूँ और ड्राफ्ट में सभी डिटेल दी हुई है। इसके कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। कोर्ट में और कोर्ट के बाहर जो तलाक के मतलब दिए हुए तरीके उसमें पूरे डिटेल में है कि कोर्ट के अंदर हम कैसे तलाक के बारे में डिस्कस हो और कोर्ट के बाहर कैसे हो, और औरत और मर्द के तलाक के देने की वजह का भी खुलासा इसमें दिया हुआ है, और आर्बिट्रेटर कैसे कौन है और उसका तरीका क्या होना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, वो सब इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है भारतीय मुस्लिम के ड्राफ्ट में दिया हुआ है। तो फिर भी आपके हिसाब से क्या मांगता है, कैसा आप क्या बोलना चाहते हैं? हमारे जो ड्राफ्ट में दिया हुआ है वही हम चाहते हैं कि पहले सरकार इस पर अमल करे और हमारी बात सुने। हेलो, मेरा नाम वान्या फातिमा है और मैं राजस्थान जयपुर से हूँ और मैं बम्मा से हूँ। सो बेसिकली हम गोना टॉक अबाउट मैरिज। जो हमारा ये ड्राफ्ट है इसमें मुस्लिम फैमिली लॉ के ऊपर, मैरिज के ऊपर सारी डिटेल्स दे रखे हैं। मैं समराइज़ कर दूँगी आपको। इट जस्ट कि जो भी ब्राइड होती है, जो कि दुल्हन होती है, उसका कंसेंट, एक्सप्रेस कंसेंट होना चाहिए निकाह के टाइम और उससे पहले, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट कि अगेन एक लड़की की लीगल एज 18 होनी चाहिए, एक लड़की की 21 होनी चाहिए। एंड जो मेहर दिया जाता है लड़के के द्वारा वो निकाह के टाइम देना ही ज़रूरी है, क्योंकि some people actually उसको डिले कर देते हैं, बट दैट शुड नॉट बी अलाउड। एंड दैट पॉलीगैमी, जो एक ही शादी में रह के दूसरी शादी कर लेते हैं, दैट शुड नॉट बी अलाउड। वी डिमांड दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस ड्राफ्ट में जो तरीके हैं, लाइक जो रिचुअल्स हैं एक निकाह के, वो सारे इसमें दे रखे हैं कि काजी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, एक विटनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वो सब इसमें मेंशन है। एंड वी डिमांड है कि जो मुस्लिम मैरिजेस हैं वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ इरेगुलर वेज होते हैं, जैसे शादी हो जाती है, जैसे कि काजी अवेलेबल नहीं है, महर नहीं दिया गया या फिर इद्दत कम नहीं है, तो उसको रेगुलराइज करने के भी इसमें वेज दे रखे हैं। एंड कुछ इनवैलिड शादियाँ होती हैं, उनके बारे में भी इसमें डिटेल्स हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हलाला और म्यूता जो होता है वो फॉर्म मैरिज के वो इनवैलिड है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैरिज पार्ट। आपने कहा था कि अभी मुस्लिम जो निकाह है उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो ये जो निकाह जो काजी करवाता है उसको तो सरकार भी मान्यता देती है, तो उसको रजिस्टर्ड किस तरह से कराना चाहिए, जबकि वो मस्जिद के रजिस्ट्रेशन में वो हो जाता है? लेकिन और भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको जो बाहर के इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स में भी नीड होती है, और हर जगह डॉक्यूमेंट्स सब डिफरेंट। स्पाउस का नाम तो उसमें पासपोर्ट में आता ही है नेशनल डॉक्यूमेंट्स में, तो आप किस तरह से उसको लीगलाइज करवाने की मांग कर रहे हैं? आपने कहा कि इसको रजिस्टर्ड करना है, तो रजिस्टर्ड तो ऑलरेडी हो ही जाता है, निकाह होता है, किसी भी एक मुस्लिम मर्द का किसी औरत के साथ में निकाह होता है, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो जाता है, उसको सरकार मान्यता देती है। आप किस तरह से मांग कर रही हैं? सरकार मान्यता दे, सुप्रीम कोर्ट नहीं। एक मिनट देखो पीछे क्या
आप बोलिए। एक्चुअली द थिंग इज़ कि आपने जैसे बताया वो बात सही है कि कई जगह पे सरकार निकाहनामा को प्रायोरिटाइज़ करती है, बट अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे निकाहनामा के वैलिड ही नहीं होता, क्योंकि कुछ लोगों के पास निकाहनामा होता ही नहीं है, वो मांगते ही नहीं है अपना निकाहनामा शादी के। कुछ लोग इतने पढ़े लिखे हैं नहीं कि उनके पास उनको इम्पोर्टेंस भी पता होगी कि निकाहनामा क्या होता है। ऐसा है कि किसी भी गांव में, अपना देहात में, गांव नहीं देहात में, जहाँ पे जो अनपढ़े लिखे हैं, जो खेती बाड़ी काम करते हैं, उनके भी जो निकाह होता है मुस्लिम फैमिलीज़ में या हिंदू फैमिलीज़ में, तो उसको एक मंदिर में और मस्जिद में उसको रजिस्टर्ड किया जाता है, उसका मान्यता सरकार दी है। तो आप लोग एक मिनट, आप लोग किस तरह की उसकी मान्यता की मांग कर रहे हैं? एक्चुअली हम बस ये चाहते हैं कि उसको प्रॉपरली एज अ डॉक्यूमेंटेड रजिस्टर्ड किया जाए, लीगल डॉक्यूमेंट के तरीके से, जैसे कोर्ट में होती है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट होता है, डेथ सर्टिफिकेट होता है, बस हम वो चाहते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे इसकी मान्यता है ही नहीं। आपने जैसे बताया कि मस्जिदों में, मंदिरों में उसको सरकार ने वैलिड कर दिया, लेकिन कुछ लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट होता ही नहीं है, और कुछ जगहों पे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है उन लोगों के पास कि निकाहनामा को वो वैलिड करें। नहीं, आप ये बताना चाहते हैं कि जैसे दूसरे कास्ट में कैसे लीगलाइज होता है, वैसे ओपनली ये भी लीगलाइज होना मिलता है। हाँ बिल्कुल, बस